नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका मेरे YouTube चैनल प्रेजेंट नॉलेज में स्वागत है। तुर्की के चुनाव में फाइटर जेट, किलर ड्रोन, युद्धपोत और टैंकों के नाम पर जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के बड़ी खुशखबरी है। तुर्की ने दुनिया के 65% ड्रोन मार्केट पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, विश्व के 60% युद्धक ड्रोन बाजार पर भी तुर्की का कब्जा हो गया है। तुर्की की प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी बैकतार के प्रमुख सेल्कुक बैकतार ने हाल ही में घोषणा की कि तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन उत्पादक बन गया है। सेल्कुक, जो एर्दोगन के दामाद भी हैं, के बारे में व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे तुर्की नेता के संभावित राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। तुर्की के ड्रोन ने आर्मेनिया, यूक्रेन, अफ्रीका और हाल ही में सीरिया में संघर्षों में अपनी विनाशकारी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस कौशल के परिणाम स्वरूप तुर्की के ड्रोन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर में वृद्धि हुई है। सेल्यू के बैकतार, जो बैकतार के प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं, ने इस्तांबुल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बैकतार पिछले 3 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माता रहा है। बैकतार तुर्की के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र का चेहरा बनकर उभरा है। सेओक के अनुसार बैकतार अब अपने अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों से भी 3 गुना बड़ा हो गया है। यह कंपनी न केवल तुर्की रक्षा उद्योग में अग्रणी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर ड्रोन के शीर्ष निर्यातकों में से एक है। बैकतार के नेतृत्व में ड्रोन बाजार में तुर्की का प्रभुत्व वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें इसकी मानव रहित वायु प्रणालियां आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बैकतार TB2 की बात करें तो यह ड्रोन जासूसी करने के साथ साथ हल्का हमला करने में भी सक्षम है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ड्रोन है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश की सेना ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर इस ड्रोन को तैनात किया है। तुर्की का सबसे लोकप्रिय लड़ाकू ड्रोन बैकतार TB2 आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर बन गया है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना के खिलाफ इस किलर ड्रोन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख संघर्ष में आर्मेनिया को हराने के लिए इसे सफलतापूर्वक तैनात किया। उत्तरी अफ्रीका में गृहयुद्ध में लगे कई देशों ने भी इस ड्रोन का व्यापक उपयोग किया है। बैकतार के अनुसार TB2 ड्रोन दुनिया का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला लड़ाकू ड्रोन बन गया है। 2023 में बैकतार ने बताया कि उसका 90% राजस्व विदेशी बाजारों से आया और कुल निर्यात 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस साल अगस्त तक बैकतार ने 34 देशों को बैकतार TB2 ड्रोन की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा तुर्की के बड़े अंची ड्रोन को 10 देशों को बेचा गया है। बैकतार तुर्की के पहले मानव रहित लड़ाकू विमान किजिलेल्मा भी काम कर रहा है, जिसने 2022 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। किजिलेल्मा का बड़े पैमाने पर उत्पादन हाल ही में शुरू हुआ है, जो तुर्की के रक्षा क्षमताओं में एक नए युग की शुरुआत है। इसके अतिरिक्त बैकतार नौसेना ने अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन की विकसित कर रहा है, जो विमान वाहक संचालित होने में सक्षम है। बैकतार ने अब TB2 के उन्नत संस्करण बैकतार TB3 का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसमें बेहतर क्षमताओं और मारक क्षमता है। यह किलर ड्रोन भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि इसके 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव ने इस शक्तिशाली ड्रोन का हासिल कर लिया है। बैकतार TB3 ड्रोन उन्नत निगरानी कैमरों और वास्तविक समय वीडियो प्रसारण क्षमताओं से लैस है, साथ ही उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम मिसाइलों से भी लैस है। बांग्लादेश कथित तौर पर तनाव बढ़ाने के दौरान भारतीय क्षेत्र की निगरानी के लिए पश्चिम बंगाल और मेघालय की सीमा पर इस ड्रोन का उपयोग कर रहा है। इस बीच मालदीव भारत पर कड़ी नजर रखते हुए समुद्री क्षेत्रों की निगरानी के लिए इस ड्रोन का लाभ उठा रहा है। भारत के पड़ोसी में तुर्की ड्रोन की बढ़ती उपस्थिति तुर्की के तेजी से बढ़ते ड्रोन उद्योग द्वारा उत्पन्न बढ़ती सामरिक चुनौती को रेखांकित करती है।